आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन दूसरा तीमुथियुस 1 और उसका 12 पद। इसमें लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रियो, जब संत पौलुस तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री को लिख रहा था, तब वह रोम के एक बंदीगृह में कैद था और उसे यह सजा प्रभु यीशु की गवाही देने और सुसमाचार प्रचार के कारण मिली थी, क्योंकि पौलुस के दिनों में यीशु मसीह की गवाही देना एक अपराध माना जाता था और जो लोग उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की गवाही देते थे उन्हें सताया, मारा, पीटा और बंदीगृह में डाल दिया जाता था। अतः पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, यद्यपि इसमें सताव और शारीरिक दुख शामिल है। पौलुस ने पूरे विश्वास योग्यता के साथ सुसमाचार प्रचार के कार्य को पूरा किया था, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया और बंदीगृह में डाल दिया गया था। पौलुस को कोई पछतावा या दुख नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जिस यीशु पर उसने विश्वास किया है वह उसके धरोहर अर्थात उसके जीवन और उसके कार्य दोनों की रखवाली कर सकता है। उस एहसास था कि प्रभु यीशु की गवाही के कारण रोम में उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अतः उसे इस बात पर भी पूरा विश्वास था कि जो बीज उसने गवाही और प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा बोया है, उसके परिणाम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। प्रियो, संत पौलुस अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह जानता था कि चाहे मरे या जीवित रहे, उसका भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। जो संत पौलुस ने पूरी ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु की गवाही दी और सुसमाचार की सेवा को पूरा किया। लगभग ईसा पश्चात 64 में रोम में प्रभु यीशु पर अपने विश्वास और गवाही के कारण वह शहीद हो गया। प्रभु यीशु का चेला मृत्यु से नहीं डरता और न ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से विचलित होता है, क्योंकि उसका जीवन स्वयं की महिमा के लिए नहीं परंतु अपने प्रभु की महिमा के लिए होता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु यीशु की गवाही देना। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।